सुबह की भागम-भाग विक्रम के घर में हमेशा चरम पर रहती थी। आज कुछ ज्यादा ही आपाधापी थी क्योंकि विक्रम को शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक में भाग लेना था। यह बैठक उनके करियर की दिशा तय कर सकती थी, इसलिए वे हर चीज को रखना चाहते थे। उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा नेवी ब्लू रंग की कोट पहनी, जिसकी सिलाई और कपड़ा उन्हें आत्मविश्वास से भर देता था। घड़ी की टिक-टिक उनके कानों में एक अलार्म की तरह बज रही थी। उन्हें हर पल कीमती लग रहा था। वे जल्दी से अपने चमड़े के ब्रीफकेस की तलाश में लिविंग रूम में इधर-उधर देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। तभी उनकी छोटी बेटी रिया अपनी रंगीन फ्रॉक पहने और हाथों में एक आधा खाया हुआ सेब लिए कमरे में दौड़ी आई। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में सुबह की ताजगी और अपने पिता से मिलने की उत्सुकता झलक रही थी। वह अपने छोटे-छोटे कदमों से उनके पास पहुंची और कुछ पल उन्हें देखती रही। फिर उसकी नजर उनके कोट पर टिकी। उसने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और उनके कोट के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा करते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, पापा, आपका ये वाला बटन, ये तो गायब है। विक्रम का ध्यान तुरंत भंग हुआ। उन्हें पहले से ही समय कम लग रहा था और अब यह एक और अड़चन आ गई। उन्होंने नीचे देखा और पाया कि रिया सही कह रही थी। उनकी पसंदीदा कोट का सबसे ऊपरी, गोल और चमकदार बटन अपनी जगह से नदारद था। एक गहरी आ उनके मुंह से निकली। निराशा की एक क्षणिक छाया उनके चेहरे पर छा गई। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अलमारी खोलकर दूसरी कोट ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 10 मिनट और बर्बाद हो जाएंगे। उनके मन में एक क्षणिक खींच भी आई कि सुबह सुबह यह सब क्यों हो रहा है। रिया ने अपने पिता के चेहरे पर आई निराशा को तुरंत भांप लिया। उसकी शरारती आंखों में पल भर के लिए चिंता की झलक दिखाई दी। वह कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रही, मानो किसी समस्या का हल ढूंढ रही हो। फिर अचानक एक विचार उसके मन में कौंधा और वह तेजी से कमरे से बाहर की ओर भागी। विक्रम को लगा कि शायद वह अपनी मां अंजलि को बताने गई होगी। अविश्वसनीय रूप से कम समय में रिया वापस लौट आई। उसके छोटे हाथों में उसका खजाना था, एक रंगीन, थोड़ा घिसा हुआ प्लास्टिक का डिब्बा, जिसमें वह अपनी सबसे प्यारी और छोटी-छोटी चीजें सहेज कर रखती थी। उसने बड़े ध्यान से डिब्बे का ढक्कन खोला और अपनी छोटी उंगलियों से अंदर कुछ टटोला। आखिरकार उसने एक छोटा सा चमकीला लाल रंग का बटन निकाला। यह बटन स्पष्ट रूप से उसकी किसी पुरानी गुड़िया की फ्रॉक से उतरा हुआ था। उसने पूरी गंभीरता और दृढ़ संकल्प के साथ उस बटन को अपने छोटे-छोटे हाथों से विक्रम की कोट पर सिलने की कोशिश शुरू कर दी। उसके नाजुक उंगलियां अभी इतनी निपुण नहीं थी। धागा बार-बार उलझ रहा था और छोटी सी सुई कभी-कभी उसके नियंत्रण से फिसल जा रही थी। विक्रम सब कुछ चुपचाप देखते रहे। उनकी शुरुआती झुंझलाहट धीरे-धीरे आश्चर्य और फिर एक गहरे प्यार में बदल गई। उन्हें अपनी बेटी की मासूमियत और उनकी मदद करने की इच्छा देखकर भीतर से एकता महसूस हुई। काफी मशक्कत के बाद रिया ने आखिरकार बटन सिल दिया। वह कोट पर थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा लगा था। लाल रंग ने नेवी ब्लू के साथ कोई तालमेल नहीं बिठाया था और कुछ धागे भी इधर-उधर निकले हुए थे। यह कारीगरी के लिहाज से एक अपूर्ण काम था, लेकिन हर धागे और हर टेढ़े टाके में उनकी बेटी का अटूट प्यार और उनकी छोटी सी कोशिश साफ झलक रही थी। विक्रम नीचे झुके और अपनी छोटी सी बेटी को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उनके चेहरे पर अब कोई शिकन या निराशा नहीं थी, सिर्फ अपार प्यार और गहरी कृतज्ञता थी। उनकी आवाज थोड़ी भर आई जब उन्होंने कहा, धन्यवाद, मेरी प्यारी रिया। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की।
घड़ी अब भी तेजी से भाग रही थी और उन्हें अभी भी देर हो रही थी, लेकिन विक्रम को अब अलमारी खोलकर दूसरी कोट ढूंढने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनकी बेटी ने उन्हें इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है। उन्होंने उसी कोट को पहनने का फैसला किया जिस पर रिया का प्यार का टेढ़ा मेढ़ा लाल बटन लगा हुआ था। जब वे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक पल रुककर उस बटन को छुआ। वह छोटा सा लाल निशान उन्हें अपनी बेटी के निस्वार्थ प्यार और उनकी मासूम परवाह की याद दिला रहा था। अपनी महत्वपूर्ण बैठक में जब विक्रम शहर के बड़े-बड़े अधिकारियों और सहकर्मियों से मिले तो शायद कुछ लोगों का ध्यान उनकी कोट पर लगे उस बेमेल बटन पर गया होगा। हो सकता है कि कुछ ने मन ही मन मुस्कुराया भी हो, लेकिन विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उस बटन को गर्व से पहना क्योंकि वह उनके लिए किसी भी महंगी और ब्रांडेड कोट से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। यह उन्हें हर पल याद दिलाता रहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर छोटी, सरल और बिना किसी दिखावे की होती हैं, जैसे उनकी प्यारी बेटी का बिना शर्त प्यार और उनकी छोटी सी परवाह का अनमोल उपहार। उस दिन विक्रम ने सिर्फ एक महत्वपूर्ण बैठक ही नहीं जीती थी, बल्कि अपनी बेटी के प्यार के रूप में एक अनमोल खजाना भी पाया था। तो दोस्तों, यह थी एक पिता और बेटी के प्यार की एक छोटी सी कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।